मोदी ने जितना काम किया है उसका कोई जवाब नहीं। 200% मोदी मोदी मोदी। मारवाड़ के आदमी डरते नहीं किसी से, चाहे कोई भी हो बिट जाएंगे वहाँ पर। बिहार में 15 साल पहले जो हम लालटेन युग में रहे हैं, बिहार छोड़ने की वजह ही लालू जी थे। हमेशा प्रयत्नशील है नीतीश कुमार, सिंगल मैन है, सिंगल जैसे केंद्र में मोदी है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पटना में हो, ऐसा लगता है हाँ किसी बड़े सिटी में आकर के आप रुके हुए वहाँ पे। कितने लोग जो बिहार से भाग के रोजगार के लिए आते थे दिल्ली, अब दिल्ली समझ लीजिए आधा खाली हो गया। भाई पटना में हमारे कोई रिश्तेदार है नहीं। अच्छा। और बड़ा नाम है लल्लू जी का। अच्छा। सारा घोटाले से नाम होता है कभी। मोदी जी ने ना गरीब की सुनी, ना किसान की सुनी, ना मध्य वर्ग की सुनी। जब तक पहले देश सुरक्षा नहीं रहेगा तो आदमी कोई सुरक्षा नहीं रहेगा। खबर भर भी अगर मोदी सरकार का मिला तो पूरी तरह कोई हिंदुस्तान गर्व से कहेगा कि मैं हिंदुस्तान हूँ। बातचीत का दौर चल रहा था। हम कुछ और लोगों से बात करने के लिए आगे बढ़े तो हमें जेडीयू, बीजेपी और हम के नेता भी मिल गए। नेता है तो जाहिर से बात है कि अपनी ही पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। तो मुसाफिर मंत्रा का सफर लगातार जारी है, मजा भी आ रहा है और जाहिर सी बात है कि आपको भी जरूर मजा आ रहा होगा, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं और सब अपनी बात बेधड़क होकर कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स पे, नीतीश जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात हो रही है, लालू जी की बात हो रही है और संयोग से देखिए कि जेडीयू के लीडर हैं सरोज सिंह जी, ये मिल गए और सब बढ़िया। आप इसी में कर रहे हैं? बिल्कुल। और गौरी शंकर जी हैं बीजेपी के। दोनों पार्टियां डबल इंजन जो कहा जाता है, दोनों लोग आप लोग मिल गए साथ ही। चलिए तो आपसे भी बात हो जाए। तब कहाँ से? तो दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा जी जी, ये जो माहौल चल रहा है चुनावी माहौल, तो अब तो अब आप लोगों की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। देखिए अग्नि परीक्षा तो जब सरकार में पार्टी रहती है तो अग्नि परीक्षा के दौर से ही गुजरती है, चाहे राष्ट्र, चाहे देश में हो या स्टेट में हो। और बिहार में जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार की जब से सरकार बनी है कुछ करने की कोशिश हमेशा रही है उनकी, और आज तक जो भी हुआ है अच्छा किए हैं। और बिहार की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि नीतीश कुमार के सोच में कोई खोट नहीं है और अभी तक बढ़िया ही चल रहा है। बिहार के लोगों के लिए जो स्पेशल पैकेज है, स्पेशल स्टेटस है, वो कंप्लीट नीतीश कुमार का जो डिमांड है वो कंप्लीट जारी है। जो भी मांग है उसमें कहीं से भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और सरकार की कोशिश है, नीतीश कुमार की कोशिश है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे तब तक चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को तो जनता के ऊपर है, जनता का मैंडेट ही है। जनता ने जो फैसला देगा उसको दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। बिहार कहाँ पिछड़ा है? पिछड़ा तो है, आपको देखने में लग रहा है, लेकिन बिहार बहुत आगे है। हर आंकड़ा तो देख लीजिए, आंकड़े पे मैं बात कर। आईएएस का देख लीजिए, कैलकुलेटर निकाल कर आईएएस का निकालिए। इस बार सरकार आएगी तो क्या करेंगे? जो आज काम कर रहे हो कल हो काम कर रहे, आज विकास हो रहा है कल भी विकास हो तो यहाँ डबल इंजन दोनों लोग हैं। संघर्ष तो है ही, ये बात सही है कि इतने उम्मीद थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से इतनी उम्मीद थी, क्योंकि हम लोग साथ थे उनके। और जो परिस्थितियां बनी थी, पूरा देश मोदी 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 चिल्ला रहा था, उस पर खड़े नहीं उतरे, कहीं न कहीं वो भी भटक गए। हमें कभी कभी आश्चर्य लगता है, पारिवारिक उलझन में वो है नहीं, देश को अपने आप को समर्पित किया, फिर भी कहीं न कहीं वो भी फंस गए। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, त्राहिमाम की स्थिति में। अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि 6,000 रुपया किसानों को दिया गया। क्या दिया गया? ये लोकतंत्र में कहा शुरू में है कि लोकतंत्र देश का बड़ी परिपक्व है जी। और अब कोई माने न माने, देश ने मान लिया। जब हाल फिलहाल में कई राज्यों के चुनाव हुए और 3 राज्यों में हुमच करके राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारा, तब अब किसी के मानने से थोड़ी है वो परिपक्व नेता। सर माफ़ कीजिएगा, यहाँ रुकूंगा। ठीक है, 3 चुनावों में राहुल गांधी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और जाहिर सी बात है कि उन्होंने काफ़ी गेन भी किया है, मजबूत
मजबूत उनकी छवि भी हुई है और वो खुद मजबूत हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आपका महागठबंधन का जो सपना है वो अब कहीं ना कहीं सपना ही होता दिख रहा है। यूपी में बुआ और बबुआ की जोड़ी आ गई है, बिहार में अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, और ख़ासतौर अगर आपकी बात करें हम पार्टी की, तो गाहे बगाहे आपके नेताओं की भी नाराज़गी सामने आ रही है। हाँ देखिए, नाराज़गी तो ज़रूर आ रही है, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी लोग कहता था नरेंद्र मोदी के सामने क्या है, तो वो तो पब्लिक ने बताती। नरेंद्र मोदी पहले क्या थे, नेतृत्व लिया उन्होंने, बड़ी उम्मीद से लोगों ने नेतृत्व दिया। अब कहीं न कहीं लगता है कि लोग ठगा ठगा महसूस कर रहा है। कई सेक्टर, चाहे नौजवान का सेक्टर हो, किसान का सेक्टर हो, बेरोजगार का सेक्टर हो, गरीबों का सेक्टर हो, लेबर मजदूर का सेक्टर हो, सब में एक दिल में आग में आ गई कि हम लोग ठगे गए। चलते समस्या का निदान नहीं हो सका। जवाब भी चाहेंगे इस पर। 2019 का चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा होगा और बेरोजगारों का मुद्दा होगा। महाचंद्र सिंह से बातचीत के दौरान हमें एक ज्योतिषाचार्य भी मिल गए, लेकिन ये थोड़े दूसरे किस्म के ज्योतिष हैं। ये हाथ नहीं बल्कि पैरों की रेखाओं से लोगों का भविष्य बताते हैं। लिहाजा हमने भी ज्योतिषीय गणना के अनुसार किसकी सरकार बनेगी ये जानने की कोशिश की। दिलचस्प मोड़ पे ये कार्यक्रम आ चुका है। हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और एस्ट्रोलॉजर अक्सर आप ये सोचते होंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो कुंडली देखते हैं, वो हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं, वो मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ते हैं। लेकिन हमारे साथ 1 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ उन्हें। संतोष शास्त्री एक एस्ट्रोलॉजर हैं। ये थोड़े हट के हैं। ये जो है, ये पैरों की जो रेखाएं होती हैं उससे लोगों का भविष्य देखते हैं। थोड़ा बताइए सर। एक्चुअली कि हमारी अध्यात्म है, हमारी जो संस्कृति है सदियों पुराना है, और हमारी संस्कृति पुरातन संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और हमारी पुरातन संस्कृति में ऐसे ऐसे अध्यात्म छुपे हुए हैं जो कि बाहर आना चाहिए। और ये जो फुटप्रिंट एस्ट्रोलॉजी है, ये लाखों वर्ष पुराना संस्कृति है, जो कि 16वीं शताब्दी में ये विद्या विलुप्त हो गई भारत से। चलिए, 2019 का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है। 12 मई 2014 पूरे भारत में बीजेपी को 282 सीट जीत। बिल्कुल बिल्कुल। जो संतोष जी का जो फेसबुक जो पोस्ट है वो उस पर उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है 12 मई 2014। अच्छा। और इलेक्शन से 4 दिन पहले का मेरा, और मैं 1 सीट आगे पीछे मैं। चलिए, मैं मान रहा हूँ, कोई इस पर मैं सवाल उठाऊंगा ही नहीं। योगी जी के बारे में भी ये जो चुनाव है, ये 2019 लगातार 2019 और 2019 यानी चुनावी महासमर। जी बिल्कुल। एक तरफ पूरी की पूरी विपक्ष, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। मैं आपसे पूछूंगा और फिर मैं मिलूंगा चुनाव के बाद आपसे मैं मिलूंगा। जो फुटप्रिंट है, जो आपका आकलन है, क्या कहेंगे इस बार, राहुल की फिर मोदी जी? एक्चुअली जो वर्तमान समीकरण है, जो हमारी अभी जो चल रहा है स्थिति, देश की जो स्थिति है, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर एक क्वेश्चन अध्यात्म से आता है और आध्यात्मिक पहलुओं से देखा जाए तो फिलहाल मोदी जी की जो ग्राफ है, जो उनकी आध्यात्मिक ग्राफ है, वो विपक्षियों से बहुत आगे है। और जो आध्यात्मिक ग्राफ के अंतर्गत देखा जाए तो बीजेपी 2019 में भी सरकार बना रही है, पूरी मजबूती से बना रही है। मुसाफिर मंत्रा का सफर अब अपने अंतिम दौर में था, लिहाजा हमने उस शख्स से बात की जिसने ना जाने कितने चुनाव देखे, कितनी सरकारों को बनते बिगड़ते देखा, देश के असल विकास को देखा, लेकिन इस बात की टीस के साथ कि वर्तमान राजनीतिक हालात में आरोप प्रत्यारोप में मर्यादाएं किस तरह तार तार हो रही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा तो 70 वर्ष में इस तरह का चुनाव हुआ नहीं। माने ये तो 19 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रखता है। इसमें किसका क्या भाग का पलटा पड़ता है, कौन प्रधानमंत्री होता है, मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि अगर मोदी जी रह जाएं प्रधानमंत्री, एक टर्म और मूव हो जाए तो देश का सुधार तो बिल्कुल हो ही जाएगा।
लेकिन कोशिश किया जा रहा है, उम्मीद तो किया जाता है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। और क्या नाम है, हाँ 14 वाली बहुमत ना पाएंगे, लेकिन इनकी सरकार बनना हो जाएगा। ऐसा नहीं है, समझदारों की बात है। जीएसटी से परेशानी बढ़ी नहीं है, बल्कि परेशानी घटी है। ये जो अनेक तरह का टैक्सेस लगता था, उस सब से एक जगह एक टैक्स लग गया तो अच्छी बात है ना। अफसर लोगों का एकदम मतलब कि पीछे लगे रहना, सब अलग अलग टैक्स का अलग अलग सब रिटर्न देना, वो सबसे अच्छा है जीएसटी है। अब समझते धीरे धीरे समझने में टाइम लगेगा, अभी तो कितना दिन हुआ जीएसटी निकले हुए। इसीलिए अगर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक टर्म हो जाए तो लोगों को, काफ़ी लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये नोटबंदी क्यों हुई है, ये जीएसटी क्यों लागू हुआ है। और ये सब देखा होगा बजट के बारे में। बजट तो अभी तक जितने भी बजटें शायद कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे इन्हीं के भी पूर्व में इनकी सरकार में भी जो बजटें पास हुई है, लेकिन ऐसा बजट तो कभी, बहुत ही अच्छा बजट पास हुआ है। अब बहुत सराहनीय बजट है। ये इलेक्शन 19 का इलेक्शन तो यही ऐसा ही इलेक्शन हो रहा है। कोई चोर बनता है, कोई चौकीदार बनाया जाता है, कोई चोरी, ये सब अपभ्रंशित बात सब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और कोई आदमी प्रधानमंत्री पर कुछ इस तरह के आरोप लगाते हैं, कुछ और नेताओं पर इस तरह की गाली गलौज करते हैं कि नहीं, कि किसी के भाषण में उनको हेलीकॉप्टर नहीं उतारा दिया जाता है, किसी को उसका रैली नहीं निकालने दी जा रही है। कहीं ना कहीं तो है, ऐसा तो राजनीति में और संविधान में है नहीं, लेकिन ये सब चीज़ उल्लंघन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं कहना है कि राजनीति में जो डेकोरम होना चाहिए वो अब कहीं वो उसमें कमी आती जा रही है। और सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मुसाफिर मंत्रा का सफ़र अब अपने गंतव्य यानी पटना पहुंच चुका है। आज का सफ़र तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुसाफिर मंत्रा का सफ़र लगातार जारी है। किसी नए जगह चलेंगे, नए लोगों से बातचीत होगी, रायशुमारी होगी, क्या सोच रहे हैं लोग, किसके साथ हैं, उन तमाम चीज़ों पर मुसाफिर मंत्रा का सफ़र ऐसे ही लगातार जारी है। तो आज के मुसाफिर मंत्रा में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।